इनमें वाटर लेवल, टेम्परेचर, ऑक्सीजन कंटेंट समय समय पर चेंज होता रहता है। जैसे ही समर सीजन की ऑनसेट होती है, ऑनसेट ऑफ समर, समर सीजन जैसे ही प्रारंभ होती है तो जो टेम्परेट रीजन की लेक्स होती हैं या हिमाचल जो हिमालयन रीजन की लेक्स हैं, टेम्परेट रीजन और हिमालयन लेक्स हैं जो, तो इनमें अचानक ही समर सीजन में वाटर लेवल बहुत अधिक बढ़ जाता है और लिम्नेटिक फ्लोरा की बहुत अधिक ग्रोथ होती है। और ये जो एक्सॉर्बिटेंट ग्रोथ ऑफ लिम्नेटिक फ्लोरा, प्लांट की जो इतनी ज़्यादा ग्रोथ होती है, इस ग्रोथ को ब्लूम और फाइटोप्लैंक्टन प्यूल्स कहा जाता है। फाइटोप्लैंक्टन प्यूल्स कहा जाता है। और इसके बाद जो अगली ग्रोथ होती है या अनदर ब्लूम, वो ऑटम में प्राप्त होता है। एक समर सीजन में ब्लूम होता है, उसके बाद में जो अगला नेक्स्ट ब्लूम होता है वो ऑटम सीजन में होता है। लिम्नेटिक रीजन में फोना में स्पेशली प्रोटोजोअन्स पाए जाते हैं। प्रोटोजोअन्स जो कि जिनमें इंसिस्टमेंट का गुण पाया जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में इनके चारों ओर एक सिस्ट बन जाती है, जिससे ये प्रतिकूल परिस्थितियों में जो एडवर्स कंडीशंस हैं उसमें सरवाइव कर सकते हैं। तो सिर्फ ऐसे फोना पाए जाते हैं उनमें प्रोटोजोअन जिनमें इंसिस्टमेंट पाया जाता है। इनमें इंसिस्टमेंट के द्वारा एडवर्स कंडीशंस में प्रोटेक्शन मिलती है जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं। इनमें सेडेंट्री, लिम्नेटिक रीजन में सेडेंट्री और बोरोइंग एनिमल्स नहीं पाए जाते हैं। एनिमल्स नॉट फाउंड। अब हम पढ़ेंगे प्रोफंडल बायोटा के बारे में। प्रोफंडल बायोटा, बायोटा मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। गंभीर क्षेत्र के समुदाय, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो प्रोफंडल रीजन है यहाँ तक लाइट का पेनिट्रेशन नहीं होता, तो डार्क जोन होता है, ये प्रकाश का अभाव होता है। और इसलिए इस क्षेत्र में क्योंकि लाइट नहीं पहुँच रही है तो प्रोड्यूसर्स प्राय एब्सेंट होते हैं। जो बायोटा है ये थिन होता है, बहुत कम होता है, और उसमें स्पीसीज भी बहुत कम होती हैं, लेस वेरिड होता है। क्योंकि यहाँ पर कोई लाइट नहीं होती है इसलिए प्रोड्यूसर्स एब्सेंट होते हैं। Since there is no light, कम्युनिटीज़ में यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया एंड फंजाई पाए जाते हैं जो कि वाटर मड इंटरफेस पर उपस्थित होते हैं, रहते हैं। डिकम्पोजर्स हैं ये बैक्टीरिया एंड फंजाई, वाटर मड इंटरफेस वाली जगह पर पाए जाते हैं। यहाँ पर इस जगह पर
जो ऑर्गेनिक मटेरियल है बहुतायत से होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल ये जो ऊपर से आ रहा होता है लिटोरल रीजन से और लिम्नेटिक रीजन से, वो यहाँ पर सेटल होता रहता है, यहाँ जमा होता रहता है। इसलिए इस रीजन में ही बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं। जो ऑर्गेनिक मैटर यहाँ जमा होता रहता है उसका डिकम्पोजिशन करते हैं। और जो दूसरे प्राणी यहाँ पर पाए जाते हैं एनिमल्स, उनके नाम हैं मोलस्क। मोलस्क पाए जाते हैं, एनिलिड्स, कायरोनोमस लार्वी, लार्वी ऑफ कायरोनोमस, ये जितने भी एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं कम ऑक्सीजन की मात्रा में भी रहने में समर्थ होते हैं। All these animals are capable to withstand low oxygen concentration. जबकि जो बैक्टीरिया है वो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। और अधिकतर जो ये एनिमल्स हैं ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं, विषमपोषी होते हैं, हेटरोट्रॉफिक एनिमल्स होते हैं। और ये कम ऑक्सीजन या एनारोबिक कंडीशंस में भी जीवन यापन करने के लिए अनुकूलित होते हैं। कम ऑक्सीजन में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए इनमें